Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the pituitary gland. तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक इंडोक्राइन ग्लैंड है जिसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। पिट्यूटरी को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं क्योंकि ये अदर जितनी भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन पे अपना पूरा ये कंट्रोल रखती है। तो हम यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम इसे हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस लाइज एट अ बेस ऑफ द ब्रेन इन द सेला टर्सिका। जो ब्रेन का सेला टर्सिका रीजन होता है उसी के बेस पे पाया जाता है, डायरेक्टली अंडर द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के नीचे होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है? अगर हाइपोथैलेमस की बात करें तो ये पूरा जितना भी एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वहां से के लिए ये क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन करता है। जो हाइपोथैलेमस है ये पाया कहाँ जाता है? लाइज अराउंड द थर्ड वेंट्रिकल इन द ब्रेन। जो ब्रेन का जो थर्ड वेंट्रिकल है वहां पे ये पाया जाता है। अब यहाँ बात करें, एक तो एंटीरियर रीजन होता है और एक दूसरा क्या होता है, पोस्टीरियर रीजन होता है। जो एंटीरियर रीजन होता है वो किस चीज का बना होता है? ऑप्टिक कियाज्मा लाइज एट द फ्रंट ऑफ द हाइपोथैलेमस। जो ऑप्टिक कियाज्मा होता है उसके सामने क्या पाया जाता है? हाइपोथैलेमस। एंड हैज अ इम्पोर्टेंट रोल इन द साइट। तो ऑप्टिक कियाज्मा क्या करता है? ऑप्टिक कियाज्मा करता है जो साइट की जो विजिबिलिटी होती है उसमें हेल्प करता है। जो पोस्टीरियर पार्ट होता है वो क्या होता है कि जो मैमेलरी पार्ट इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर पार्ट को, और ये हाइपोथैलेमस के पीछे पाया जाता है जबकि ऑप्टिक कियाज्मा सामने पाया जाता था। इट इज इम्पोर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है, उसको डेवलप करने में हेल्प करता है। अगर डेवलपमेंट आप पिट्यूटरी देखें तो पिट्यूटरी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो पिट्यूटरी को जैसे हमने पहले भी कहा कि पिट्यूटरी के दो पार्ट होते हैं, एक इंटीरियर पार्ट होता है, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है। इंटीरियर पार्ट को हम एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पार्ट को हम न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। तो जो एडिनोहाइपोफाइसिस होता है इसका मतलब क्या है? ग्रो अप एंड अटैच टू द बेस ऑफ द ब्रेन। ये ग्रो करती है और जो मतलब जो ब्रेन का बेस होता है वहां पे जाके अटैच हो जाता है। और ये किससे कन्वर्ट होता है? जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, जो उसका जो पोस्टीरियर लोब है वो ग्रो डाउन करता है, वो मतलब नीचे के लिए ग्रो करता है और ये अटैच होता है, जो इंटीरियर लोब होता है वहां से अटैच होता है। कंसिस्ट मेनली द नर्व एक्सॉन एंड नर्व टर्मिनल। ये बना किस चीज का होता है? नर्व एक्सॉन का और नर्व टर्मिनल का बना होता है। अब यहाँ पे देखते हैं लिंक बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है और हाइपोथैलेमस के बीच में कैसा रिलेशन है ये हम यहाँ देखेंगे। तो द रीजन बिटवीन द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज रीजन ऑफ मीडियन एमिनेंस। जहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस जहाँ पे अटैच होते हैं एक दूसरे से उसे हम क्या कहते हैं? रीजन ऑफ द मीडियन एमिनेंस, या इसे हम मीडियन एमिनेंस भी कहते हैं। विदिन द हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। हाइपोथैलेमस में हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई पाई जाती हैं। दीज आर क्लस्टर ऑफ नर्व सेल बॉडीज। और जो ये हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई होती है ये क्या होती हैं? क्लस्टर ऑफ नर्व सेल। नर्व सेल का एक क्लस्टर होता है, बंडल्स होते हैं। दीज आर टू टाइप ऑफ न्यूरॉन विद इन द क्लस्टर। जो ये क्लस्टर बना होता है हाइपोथैलेमिक न्यूक्लियाई का, यहाँ पर दो तरह की नर्व्स होती हैं या न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन, पहला जो न्यूरॉन्स होता है, न्यूरॉन दैट पास थ्रू द रीजन ऑफ द मीडियन एमिनेंस एंड इंड एट द न्यूरोहाइपोफाइसिस विद इन द पिट्यूटरी ग्लैंड।
तो एक ऐसा न्यूरॉन होता है जो जो मीडियन एमिनेंस होता है वहां से होकर एंड होता है कहाँ पर, न्यूरो हाइपोफाइसिस के पास। और दूसरा जो पार्ट होता है न्यूरॉन्स दैट टर्मिनेट एट द रीजन ऑफ द मीडियन एमिनेंस, और दूसरा जो पार्ट होता है वो टर्मिनेट करता है मीडियन एमिनेंस वाले पार्ट पर। अब यहाँ देखते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, या हम कैसे सर्कुलेशन कहते हैं। तो इनके बीच में सर्कुलेशन कहता कैसे होता है, जैसे हमने बात करी रिलीजिंग हार्मोन्स होते हैं जो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं, तो इनका पूरा टोटल ये हाइपोथैलेमस हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम ये है क्या, ये चीज देखेंगे हम यहाँ। तो ब्लड सप्लाई इसमें कैसे होती है, तो ब्लड सप्लाई टू द रीजन ऑफ द मीडियन एमिनेंस इज बाय द सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी। यहाँ पे एक आर्टरी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी। वो क्या करती है, मीडियन एमिनेंस में ब्लड को सप्लाई करवाती है। When hypothalamic neuron is activated, जब हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन एक्टिवेट होते हैं, देन हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रीशन अकर, उसके बाद क्या होता है, जो हाइपोथैलेमिस का न्यूरोसिक्रीशन मतलब न्यूरो हाइपोफाइसिस में जाके हार्मोन सिक्रीट होगा। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होता है और दूसरा वैसोप्रेसिन सिक्रीट होता है। तो फिर उसके आगे आता है जो न्यूरो सिक्रीशंस होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग या इनहिबिटिंग हार्मोन्स होते हैं। तो दीज आर रिलीज्ड विद इन द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। ये कहाँ रिलीज होते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम में रिलीज होते हैं। Capillary action collection of the neurosecretion in the region of the median eminence is by the fenestrated प्राइमरी कैपिलरी एप्लेक्सिस। यहाँ पे क्या होता है, कैपिलरी कलेक्शन होता है न्यूरोसिक्रेशन का, ये जो न्यूरोसिक्रेटरी हार्मोन्स होते हैं जो मीडियन एमिनेंस होता है वहां पर न्यूरोसिक्रेटरी। अब यहाँ देखेंगे कि जो सर्कुलेशन ऑफ जो न्यूरोसिक्रीशंस का जो सर्कुलेशन होता है विद इन द लॉन्ग पोर्टल वेन्स एंड द सेकेंडरी कैपिलरी प्लेक्सेस। तो प्राइमरी कैपिलरी प्लेक्सेस कहाँ होगा, ये होगा मीडियन एमिनेंस के रीजन पे, और दूसरा कहाँ होगा, लॉन्ग पोर्टल वेन्स के पास या उसके अंदर। ओके, द हाइपोथैलेमिक न्यूरोसिक्रीशन एक्ट एज द एंटीरियर पिट्यूटरी टारगेट सेल। तो हाइपोथैलेमिक जो न्यूरोसिक्रीशन होते हैं वो कहाँ पर एक्ट करते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी टारगेट सेल पर, विच रिलीज एडिनो हाइपोफाइसियल हार्मोन। और ये एडिनो हाइपोफाइसिस के जो हार्मोन होते हैं उनको सिक्रीट करवाने में हेल्प करते हैं। कहाँ पर हेल्प करवाते हैं, ये हेल्प करवाते हैं जो कार्बेनस साइनस होता है वहाँ पे एडिनो हाइपोफाइसियल हार्मोन सिक्रीट होते हैं या उसके अंदर सिक्रीट होते हैं, एंड देन इनटू द जनरल सर्कुलेशन विया द जगलर वेन्स। वहाँ पे क्या होती हैं, कुछ जगलर वेन्स होती हैं वहाँ पे जनरल सर्कुलेशन होता है। अब कुछ एडिनो हाइपोफाइसियल सेल होती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कुछ सेल होती हैं जिसे हम सोमैटोट्रॉप कहते हैं, जो जो हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है उसे हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन, या हम इसे ग्रोथ हार्मोन कह सकते हैं। एक होता है लैक्टोट्रोपिक। लैक्टोट्रोपिक क्या करता है, प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करवाता है। जो लैक्टोट्रॉप सेल होती हैं वो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन करवाती हैं। कुछ होती हैं थायरोट्रॉप सेल, तो ये क्या करती है, थायरोट्रोपिन का सिक्रीशन करवाती हैं, जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या हम इसे TSH कहते हैं, इसका सिक्रीशन करवाने में हेल्प करती हैं। कुछ सेल होती हैं जिनका नाम होता है गोनाडोट्रॉप्स। तो गोनाडोट्रॉप में दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, उनका नाम है LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दूसरा होता है FSH जिसे हम कहते हैं FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो लास्ट है इसे हम कार्टिकोट्रॉप सेल कहते हैं, यहाँ से ACTH सिक्रीट होता है, या एड्रिनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन यहाँ से सिक्रीट होता है। दीज आर मैनी अदर सेल, और भी बहुत सारी सेल्स होती हैं जिनका भी जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड है। ओके,
फिर आगे देखते हैं कि जो एडिनो हाइपोफाइसियल के हार्मोन होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो एडिनो हाइपोफाइसियल जो हार्मोन्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रिकर्सर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड प्रो हार्मोन। जो प्रिकर्सर एडिनो हाइपोफाइसियल हार्मोन का जो प्रिकर्सर होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रो हार्मोन कहते हैं। या हमसे मतलब ये जो शुरुआत करवाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रो हार्मोन कहते हैं। एंजाइमेटिक क्लीवेज ऑफ द प्रो हार्मोन, पहले क्लीवेज होगा प्रो हार्मोन का, एंजाइमेटिक क्लीवेज, उसके बाद क्या होगा, बायो एक्टिव हार्मोन मॉलिक्यूल जनरेट होगा वहां से। उसके बाद क्या होगा, एडनो हाइपोफाइसियल हार्मोन स्टोर इन द सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स। जो एडिनो हाइपोफाइसिस होती है उसमें सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, फिर वहां से हार्मोन जो सिक्रीट होता है वो कहाँ रिलीज होता है, आके स्टोर हो जाता है सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स में एंड रिलीज्ड बाय द एक्जोसाइटोसिस। फिर उसके बाद क्या हो गया, एक्जोसाइटोसिस होगा, फिर हार्मोन का सिक्रीशन हो जाएगा, रिलीज हो जाएंगे। एंड ऑल कंसिस्ट ऑफ अमीनो एसिड बट कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। जितने भी हार्मोन्स होते हैं अमीनो एसिड के बने होते हैं, इनको हम तीन भागों में बांटते हैं। जैसे पहला हो गया प्रोटीन। तो प्रोटीन जो हार्मोन होते हैं या प्रोटीन के जो बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि एक ग्रोथ हार्मोन हो गया, एक प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। जो ग्रोथ हार्मोन होता है उसके पास होते हैं लगभग 191 अमीनो एसिड, जो प्रोलैक्टिन होता है उसके पास होते हैं 199 अमीनो एसिड होते हैं। तो जो जैसे सोमैटोट्रोपिन हो गया और प्रोलैक्टिन, ये कौन से हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन है। फिर दूसरी कैटेगरी की हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के पास दो सब यूनिट होती हैं जिसे हम अल्फा सब यूनिट और बीटा सब यूनिट कहते हैं। अल्फा सब यूनिट कॉमन होती है सब में, जिसके पास क्या होते हैं 52 अमीनो एसिड होते हैं, या सॉरी 92 अमीनो एसिड होती हैं या 92 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। Specificity of a hormone lies in the number of amino acid in the beta subunit। थायरोट्रोपिन अगर दूसरा आता है इसमें, थायरोट्रोपिन हार्मोन जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, तो इसमें सबसे पहला जो आता है थायरोट्रोपिन आता है, दूसरा होता है गोनाडोट्रोपिन। जो थायरोट्रोपिन होता है तो इसके बारे में हमने बात करी थी, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये 110 अमीनो एसिड का बना होता है और इसके पास क्या होती है, बीटा सब यूनिट पाई जाती है। गोनाडोट्रोपिन की बात करें तो गोनाडोट्रोपिन क्या होता है, जैसे हमने बात करी ऊपर की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तीसरी और इनके पास क्या होता है, लगभग 115 अमीनो एसिड पाए जाते हैं। बोथ हैव अ 115 अमीनो एसिड, 115 अमीनो एसिड एंड बीटा सब यूनिट पाई जाती है। फिर तीसरे हार्मोन की हम बात करते हैं, तीसरे कैटेगरी की बात करते हैं, तो ये पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। जिसका एग्जांपल है कॉर्टिकोट्रोपिन या ACTH। इसका नाम क्या होता है ACTH का, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं जो बने होते हैं लगभग 39 अमीनो एसिड के। ओके। फिर पिट्यूटरी के जो आगे का जितना भी कंटेंट है हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। ओके। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।